ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜਿਆਨੂੰ। ਓਮ ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। नमो नमो माँ प्राकृति मेरे सतगुरु जी अवतार जियो। मेरे साहिब जी अवतार जियो जी। मेरे मालिक जी अवतार जियो। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा जियानो। सबका कल्याण हो, खुश रहो। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सबका कल्याण हो, खुश रहो सदा आप सबका कल्याण। प्यारी साध संगत जी, आज हम आपके सामने ये जो वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं, इस वीडियो में हम कई बातें लेकर चल रहे हैं आज कि बार बार संगत पूछती है, बार बार ये प्रार्थना करती है, सवाल करती है। संगत पूरे जीव का ये सवाल है, प्रार्थना है कि जो साध संगत, जो भी प्राणी किसी संत के पास जाता है, देवी देवताओं को मानता है या कोई भी पूजा पाठ जैसे भी किसी स्थान धर्म को मानता है, उसे क्या करना चाहिए, कैसे मानना चाहिए और किसको नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेकर आज पेश हुए हैं आपके सामने। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको पूर्ण ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर सुनना है, देखना है वीडियो को। और वीडियो में अगर आपको ऐसी कोई बात लगती है कि कोई बात नहीं समझ में आई हो या हम क्या करें, जो बहुत से सवाल आते हैं, बहुत सी कमेंट आती हैं लोगों की कि गुरुजी हम क्या करें, तो हम आज ये सभी सवालों का जवाब आपके पास पहुंचे हैं लेकर। तो प्यारी साध संगत जी, पहले हम सतगुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाते हैं और सभी बोलें, सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सब उस मालिक की देन है, सबका मालिक एक है, विचार अनेक है। जीव कल्याण है लेकिन विचारों का सिलसिला थोड़ा सा कमजोर होता है इंसान का, इसीलिए मनुष्य चोड़े में जितने भी इंसान या जून है जो सर्व कल्याण जो नहीं पा सकते, उनका क्या फायदा है, क्यों नहीं फायदा होता और क्या समस्या, इसके बारे में हम आज पूरी बात करेंगे। तो ध्यान पूर्वक ये वीडियो देखें और सभी ज्ञानी पुरुषों, संत महात्माओं से, भगत जनों से और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो भी हाजिरी विराजमान गद्दी सतगुरु बैठे हैं, हम सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना क्षमा मांगते हैं कि जीव भटकता पहले से ही है, लेकिन हमें जीव को अच्छा रास्ता देना है ताकि जीव कभी भटके ना। बहुत सी बहन बेटियां हैं, बहुत से दुखिया जीव हैं जो कहते हैं गुरु महाराज क्या करें, हमने उसने देवी देवता छुड़ा दिए, उसने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ऐसा क्यों है हमारी इस धरती पर। हम संतों को, हम भक्तों को, हम पुजारियों को, हम ब्राह्मण विधियों को ये सिखाया जाता है कि जीव कल्याण होना चाहिए, जीव का भला हो जाना चाहिए और जीव कल्याण के लिए हमें सच उतरना पड़ेगा, सच्ची बात कहनी पड़ेगी और सच्चाई का ही वास्ता सब जीव के लिए करना होगा। तो प्यारी साध संगत जी, प्यारे जितने भी जरब सरब जो कल्याण करता संत बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम, भूल चूक क्षमा। और मैं आपसे माफी चाहूंगा इस बात से कि अगर किसी को ये गलत लगे तो हमें क्षमा करें, क्योंकि हम वो कहने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा ने आज ज्ञान दिया है, हमारी आत्मा की ये सोच आवाज है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो, पूरा वीडियो देखें। आज हम जो पहले बात कर रहे हैं वो उसका पहला सवाल ये है कि किसी बच्ची ने पूछा था हमसे कि गुरु महाराज, हम पुराने समय से देवी देवताओं को मानते थे,
लेकिन अभी हम कुछ वर्षों से सत्संग पूजा के लिए जा रहे हैं, किसी संत महात्मा की शरण में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देवी देवता को नहीं मानना चाहिए और संत बाणी में आते हो तो उनमें सभी सिमरण हो जाएगा। इस बेटी का हम सवाल जो है इसका जवाब देने जा रहे हैं। पहले ध्यान लगाएं, सभी के लिए है कि पहले तो इस बात को अमल करो कि ये देवी देवता क्या है, देवी देवताओं का क्या मतलब है, हम क्यों मानते हैं, क्यों पूजते हैं। बस इसी बात का सब उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, तो ध्यान से रखें, ध्यान से देखें कि देवी देवता का मतलब है जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, या इस सृष्टि रचता सो महाराज पार्वती जी ने ये सृष्टि की रचना सर्व कल्याण के लिए की थी। उन्होंने भी ये प्रथम और गीता में श्री भगवान कृष्ण भगवान ने भी ये बताया है बार बार, हमसे पहले की बात है ये। और हमारे ज्ञान पुरता आत्मा में भी ये सतगुरु जी महाराज ने हमें ज्ञान करवाया है कि देव पुरुष चोला जग पैदा होता है। देव पुरुष चोला यानी इंसान जूनी ऐसी जूनी है जिसमें जन्म जीव लेकर एक संत महात्मा परमात्मा जैसा अच्छा इंसान बन सकता है। परमात्मा की सूरत इंसान जैसी है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी ने उनको देखा नहीं है। हम अपने पिता अपनी माता के स्वरूप में ही ईश्वर को परमात्मा को हम जैसा मानते हैं, हमारे जैसा मानते हैं। इसीलिए लेकिन ये सबसे स्पष्टम बात ये है कि परमात्मा को कभी दुख नहीं होता, परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं होती, परमात्मा को कभी भी कोई चोट नहीं लगती, परमात्मा कभी उदास नहीं होते। ऐसा क्यों है? जीव प्राणी जो धरती पर जन्म लेता है वो कर्म करता है, उस कर्मों से उसे पछताना या दुख तकलीफ चोट जैसी भी समस्याएं आती हैं वो इसी वजह से आती हैं। लेकिन ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो तो निरंकार है। ईश्वर एक आत्मा रूपी सच है जिसका जितना ही नाम लिया जाए, जितना ही गुणगान गाया जाए, वो उसी नाम में पेश होकर आता है। तभी तो भगवान कहते हैं ना, संत भी बार बार हम सबको बताते हैं कि जिस ढाल में ढालोगे मैं उसी में प्रवेश हो जाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि इंसान ऐसा कर सकता है? इंसान जूनी अगर होती तो इंसान ऐसा कर सकता है। एक संत महात्मा को हम मानते हैं तो वो क्यों नहीं करते ऐसा? तो इसीलिए इस बेटी का जो सवाल था हम उसी पर एक चर्चा करने जा रहे हैं कि देव पुरुष चोला जब जन्म लेता है, अच्छे कर्म करता है, कोई भी इंसान, कोई बच्चा जन्म से ही अच्छे कर्म करता है। जैसे हमारे सतगुरु परम संत जी महाराज बैठे हैं, उन्हीं की तरह हम बात करते हैं कि जब कोई बच्चा अच्छे नेक कर्म पर चलता है, अच्छे विचार करता है, जीव कल्याण अच्छे धर्म के लिए चलता है, और बाद में बड़ा होकर जब वो संत कहलाता है, संत बाणी में जितने सालों तक वो अपने इस चोले विराजमान रहता है, तो उस देह शरीर से कोई बुरा कर्म नहीं करता, उसको हम संत ऊर्जा ईश्वर का नाम देते हैं कि हमारे गुरु तो भगवान जैसे हैं। तो इसी का नाम देव पुरुष चोला है। और देव पुरुष में जो त्याग करता है, इस जन्म भूमि धरती पर आकर जीवन का त्याग करता है, तो क्या बनता है? संत महात्मा, देवी देवता, यानी देव जो होते हैं वो त्याग कर कर ईश्वर स्वरूपी चोले में भगवान कहलाते हैं, उनको देवता कहते हैं। इसी तरह देवी माता होती है। तो जिस घर को इंसान रूपी चोला रहता है, पूजता है, मानता है, उसको देवी देवता मानने चाहिए। देव देवता हमारी ही अंतरात्मा का नाम है। तो देव पुरुष चोले को कैसे छोड़ोगे आप? किस देवता को छोड़ोगे, किस पुरुष को छोड़ोगे? तो इसी तरह देवी देवता हमारी आत्मा का सर्व है। तो सभी से प्रार्थना है ये ध्यान से वीडियो देखें। ये जो बेटी ने सवाल किया था बहुत अच्छा सवाल है और हमने इसका निवारण भी निकाला है कि देव पुरुष चोला जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद त्याग करने के बाद वो देवता कहलाता है। जैसे जितने भी हम रामदेव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, नेकों नेक संत जो
ईश्वर विष्णु भगवान अवतार में जैसे वासुदेव श्री कृष्ण द्वारकाधीश आए थे, तो हमने उनको मनुष्य चोड़े में उन्होंने जन्म लिया था, जन्म लेकर अच्छे कर्मों का त्याग किया था, तभी हम आज देवता कहते हैं उनको। बस इसी का नाम देवता है। अब मानना है या छोड़ना है, पकड़ना है नहीं पकड़ना है, ये आपका काम है। हम तो ये सच कह रहे हैं, यही सच है इस धरती का। तो देव पुरुष जो जोड़ा अच्छे कर्म करता है, जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है उसका नाम लिया जाता है, चाहे वो संत हो या ना संत हो। हम बड़े बुजुर्गों का नाम लेते हैं ना कि हमारे दादाजी ऐसे थे, इसी तरह हम सभी से कहते हैं कि देव पुरुष जोड़े में जो त्याग कर लेता है, स्त्री हो मनुष्य हो कोई भी हो, उस जैसे गऊ हो, जैसे हम मतलब जिस भी पक्षी फकीर को मानते हैं कि उन्होंने बंदर को हम क्यों मानते हैं, देव पुरुष चोड़े में जैसे हनुमान जी महाराज को एक वानर सेना का जैसे बंदर रूप था, लेकिन उन्होंने राम भक्ति ऐसी की रचना की आज हनुमान जी की पूजा होती है। बस कर्मों से ही होती है ना उससे पूजा, तो इसीलिए देव पुरुष चोड़े का नाम ही देवता है। तो प्यारी साध संगत जी भटके नहीं, और जो अपने कुल के देवी देवता हैं उनको मानते रहे, यही अच्छा रहेगा। आगे हम उन संतों के लिए बात करते हैं। एक बच्चे ने हमसे सवाल किया था, पीछे कुछ 2-3 महीने पहले सवाल किया था, आया था आश्रम में। उसने एक बात पूछी थी कि गुरुदेव हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे माता पिता को मानना चाहिए, लेकिन जो माता पिता को नहीं मानते, किसी संत को मानते हैं, उनका क्या किया जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के लिए और हमारे लिए भी, कि संत और माता पिता। पहली बात तो मैं उन संतों से माफी चाहूंगा अगर उनको कष्ट पहुंचे मेरी तरफ से, लेकिन ये सही नहीं है कि संत महात्मा गुरु भगवान हैं, ईश्वर हैं, मालिक हैं, अच्छे संत हैं, उनकी वाणी अमर होती है और है रहेगी। लेकिन इसका अध्ययन गलत है कि जब माँ बाप ने जिस बच्चे को जन्म दिया तभी वो उस सतगुरु, उस शहंशाह बादशाह के पास पहुंच पाया। तो सबसे पहले गुरु कौन हुआ? माता पिता हुए। तो इसीलिए सबसे मैं प्रार्थना करूंगा सभी बच्चों से भी और सभी साधुसंगत से भी कि माता पिता से बड़ा भगवान भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर तब माना जाता है जब जीव एक माँ के गर्भ में आता है और जन्म लेता है और माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, उसके बाद ही वो किसी संत महापुरुष या देव पुरुष जोड़े में कुछ अच्छे कर्म करने की क्षमता रखता है। यही सच्चाई है। तो बच्चों के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, उनकी बात माने, अच्छे कर्म करें। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पर, नहीं पूरे जगत में भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान वासुदेव ने भी महादेव की नंदन इसीलिए कहा जाता है, उनको इसीलिए माना जाता है, उनका नाम लेने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। देव की नंदन की जय, ऐसा कहने से माता पिता जैसे भी हों, लेकिन माता पिता जितनी क्षमता माता पिता में होती है, जितनी शक्ति माँ में होती है, पिता में होती है, उतनी शक्ति हमें भगवान भी नहीं दे सकते, ईश्वर भी नहीं दे सकते, और ना ही हमें कोई संत महात्मा दे सकता। हाँ, संत गुरु महात्मा मास्टर जैसे भी होते हैं, वो ज्ञान की सुरुदला हमारी आत्मा में जो आत्मा रूपी उज्जवल ज्योति है उसको जलाने में या उसको आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। बस इसीलिए संत को गुरु भगवान कहा जाता है, लेकिन माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। तो प्यारी साध संगत जी ये ध्यान रखें, भटकने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब हम घर में माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे, भाई बहन की इज्जत नहीं करेंगे, बेटा बेटी की इज्जत नहीं करेंगे, पत्नी जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ रहती है और सब कुछ अपना बनाकर रखती है, मानती है, उसको भी हम नहीं मानते, तो हम माता पार्वती को, शिव जी को या किसी संत महात्मा को मानते हैं, क्या फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि जब तक हम घर को नहीं मानेंगे, घर की एक एक ईंट को, घर के एक एक कोने को, घर के एक एक व्यक्ति को नहीं मानेंगे, जब तक हमारे देह में उनके लिए प्रेम भावना नहीं होगी, अच्छे विचार नहीं होंगे, तो किसी संत के पास भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा, किसी मंदिर में भी हमें कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जो मैंने तेरे दिया था तुझको, जो तेरे लिए मैंने बनाया था, तो उसको तो पहले से छोड़कर बैठा है, तो मेरे पास क्या लेने आया है। तो यही सच्चाई है जीव की कि घर संभालो, घर सुधारो। हमारे सतगुरु जी मामाराम जी महाराज बार बार कहते हैं कि जो घर सुधार लेता है, घट सुधार लेता है, घर सुधार लेता है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती अलावा भगवान के। जो घट गंगा और सर्वदल जो घर सुधार लेता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। यही सच है। इसीलिए हम गुरु अमरान जी महाराज की पूजा करते हैं। कहते हैं ना कि किसी जीते संत की क्यों पूजा करते हो, ये भी सवाल हमको बार बार संगत करती है। लेकिन हमने उस परम संत, उस शक्तिवान पुरुष महापुरुष चोले में हमने ईश्वर के रूप देखा था, ईश्वर के दर्शन किए थे। उनकी एक एक अमृत वाणी सच है। उन्होंने जो हमें कहा, जो पूरी साध संगत को कहा, आज भी उनके उस वचनों में सच्चाई नजर छलकती है। और बिल्कुल उन्होंने जो कहा था वो हमने अपनी आत्मा घटगंगा से पवित्र साधना में उतारा भी है और समझा भी है और सच भी हुआ है। तो इसीलिए हम गुरु को मानते हैं। गुरु सच होता है। अगर गुरु किसी को सच्चाई से ध्यान लगाता है, उस पर ध्यान करता है, तो वो बच्चा अवश्य सुधर जाता है। मैं उन परम संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने इस बच्चे को आशीर्वाद देकर नवाजा है। मैं कहता हूं कि उनकी शक्ति, उनकी सर्व कल्याण शक्ति और उनके परिवार सहित उनकी इस सत साहिब के नारे की जय जयकार हो। मेरे परम संत स्वामी जी महाराज की जय जयकार हो। बस इतना ही प्रार्थना है कि सदा हमें अपने चरणों का दास बनाए रखना। सतगुरु महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, ये बखान था जो हमारे सतगुरु जी महाराज की देन है। लेकिन मैं सभी से ये बार बार कहता हूँ कि भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा राह पकड़िए। सच्चे इंसान इस धरती पर है, तभी तो ये रुका हुआ है। और जितनी ही आप कोशिश करते हैं किसी बुराई को खत्म करने की, तो वो अवश्य बुराई खत्म हो जाती है। अभी हम बात करते हैं एक तीसरा सवाल कि एक हमें किसी बहन बेटी शादीशुदा बच्ची ने, स्त्री ने पूछा था, बहन ने, कि गुरुदेव घर में बार बार कोई संत महात्मा या देवी देवताओं के स्थान इधर करवा देता है, कोई इधर करवा देता है, कोई यहाँ रखो, यहाँ वहाँ रखो, ये इसके बारे में आपका क्या विचार है, हम क्या करें? गुरुजी किसकी माने किसके नहीं माने, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम सभी से एक प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुने कि पूजा स्थल आप अपने पर क्यों नहीं ध्यान लगाते। किसी की मानने से पहले दिमाग, खुद की आत्मा को जगाइए कि अगर हम ईश्वर को जब मानते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हम नव स्वरूपी स्वरूप इतने स्वरूप में लेते हैं। आत्मा का जो ज्ञान है उसको हम मस्तक पर उठाकर पूजते हैं। आत्मा से उठती है वो लो और मस्तक तक जाकर दिमाग रूपी चेतना में जगाकर हम सोच विचार करते हैं। आत्मा खुद नहीं सोच सकती दिमाग के बिना। इसीलिए हम सभी सात्संग से कहते हैं कि जैसे हम मस्तक पर तिलक लगाकर ईश्वर के नाम का फिर दुनिया के सामने आते हैं, पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ये समझाने के लिए बहुत अच्छा विचार है। इस पर अमल किया जाए कि इंसान पुरुष चोला है। एक पुरुष लेटता है, लेट जाता है और उसके अगर स्वरूप सरोधना की अगर पूजा को ध्यान लगाया जाए तो मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। और मस्तक के बिना कहीं पर तिलक लगाने की श्रोधला जगह नहीं बनाई गई है। तो आपको नहीं लगता कि आपके घर में आप यहाँ थान लगाते हैं, वहां पूजा करते हैं, इधर करते हैं, क्यों करते हैं? ये गलती किसकी? आपकी। तो प्यारी साध संगत जी, मतलब क्या हुआ कि घर के ईशान्य कोण में पूजा करने से इंसान को लाभ होता है। वहां एक मनुष्य जो होता है धरती का, जो ईशान कोण, ईशान्य कोण देव बोलते हैं हम उनका सर ईशान कोण की तरफ, उत्तर की तरफ होता है। इसीलिए हम अगर ईशान कोण को पूजते हैं तो हमें कहीं थान बदलने की जरूरत नहीं है, घर में हमारे फायदा रहेगा।
यही सच्चाई है। क्यों भटकते हो आप, किसी की बात मानते हो? अगर पाँव में पूजा सताल जचाओगे, अगर कहीं और जगह पर लगाओगे तो दुख तो मिलेगा अवश्य। तो इसीलिए मैं सभी से कहूंगा कि ईशान कोण में पूजा स्थल जचाएं और अच्छे गुरु का ज्ञान पाकर उस पूजा को सफल बनाएं। और एक चौथा सवाल भी है, साथ में एक बेटे ने हमसे प्रार्थना की थी कि गुरु महाराज ये पश्चिम और पूर्व का क्या मतलब है, कि पूजा स्थल पश्चिम में करो या पूर्व में करो, इसका क्या मतलब हुआ? कोई पश्चिम में पूजा स्थान का मुंह करता है, कोई पूर्व में करता है, कोई कहता है गलत किया है, क्या करें? उसने कहा गुरुजी हम पश्चिम में कर बैठे हैं पूजा स्थल, पहले हमारा पूर्व में था, अभी पश्चिम में करके बैठे हैं। तो किसी कोई और भगत जन आया था हमारे घर में, तो उसने कहा भाई गलत किया आपने, पश्चिम में मुंह करे, पूर्व में करना चाहिए। लेकिन इस बात पर हम उस बच्चे को जवाब देने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान रखना है कि पूर्व और पश्चिम पूजा स्थल का घर में करने से क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम पूरा ज्ञान देने वाले हैं। ध्यान से सुने। जिस घर में भी पूर्व दिशा में पूजा स्थल हो, ज्यादातर उनके घरों में जिनका घर दक्षिण में हो, दक्षिण दिशा में अगर किसी का घर हो, दक्षिण दिशा में जिसका भी घर हो, उनके घर में अगर पूर्व में स्थान हो, उस घर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में धन समृद्धि की कमी नहीं आती। ये लाभ होता है पूर्व का। अभी हम बताते हैं कि इससे अलावा अगर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में किसी का घर है, अगर उसके पूजा स्थल का पूर्व में ही गेट है पूजा घर का, तो उसमें क्या होगी कि उस घर में लड़ाई झगड़े, क्रोध, विपदा, संकट, आर्थिक तंगी और हारी बीमारी बनी रहेगी। ये सबसे बड़ा कारण है। अब इसके लिए हम बात करें क्यों होता है ऐसा, हम बताते हैं। इसके बारे में भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, हम जरूर बताएंगे कि मान लो पूर्व दिशा का घर है और पूर्व दिशा की ओर उसने पूजा स्थल बनाया है। सूर्य अपना प्रकोप इतना डालते हैं, इतनी ऊर्जा होती है सूर्य की कि सूर्य से बड़ा कोई तेजवान तपस्वी नहीं था। सूर्य अग्नि भी है, शांति भी है, और सूर्य इतनी बड़ी लो है कि जिसका प्रकोप बहुत रफ्तार से होता है। और आप दीपक जलाते हो पूजा घर में, दीपक जलाते हो, सुबह आपने दीपक जला दिया, सूर्य का उठने का टाइम है, उनकी लो का टकराव होता है, अग्नि का और सूर्य का लो का टकराव होता है, ऊर्जाओं का टकराव होने के बाद वो भगवान की ऊर्जाओं को रोकने में, जैसे दीपक को बुझाने में संभव करते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी होती है कि वो हर घर में अपनी ऊर्जा सुबह सुबह डालना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है, उस मुखी दरबार पूर्व से उसका घर का मेंबर, जैसे पुत्र हो, पिता हो, भटक जाता है, उसमें ऊर्जा, उस घर में क्रोध बन जाता है, बार बार झगड़ा होगा, संकट होगा। अगर कोई कहता है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है, तो आर्थिक तंगी जरूर होगी। तो इसका कारण उनका टकराव, उस ऊर्जा का टकराव होता है घर में। और इसी के साथ अगर यही काम उत्तर दिशा वालों का होता है, तो उनके घर में भी शांति का नाम नहीं होता। उत्तर में घर होता है और पूर्व में स्थान होता है पूजा का, तो उनके घर में भी ये प्रॉब्लम अक्सर मिलेगी। बच्चों का विवाद मिलेगा उस घर में, आपस में संपत्ति नहीं होगा, शांति नहीं होगी। इसका कारण भी ये है कि उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी गणेश जी का वास होता है, लेकिन माँ लक्ष्मी और उसकी उत्तरी भाव में उत्तर दिशा का वास होने से उनके वास से पहले अग्नि प्रवेश हो जाती है और अग्नि क्रोध बदल जाती है, तो बच्चों पर असर पड़ता है इसका। ये भी सच है कहाँ। और इसके अलावा अगर आप पश्चिम की बात करते हो, घर पश्चिम में है, पूजा स्थल पूर्व में है, तब भी आपके साथ उगत भाव का सूर्य जब गेट पर ऊर्जा डालता है, तो पश्चिम छिपत भाव का सूर्य जब गेट पर ऊर्जा डालता है, तो उस घर में आर्थिक तंगी
प्रॉब्लम, विरोधी और जैसे कोर्ट कचहरी जैसे मामले अक्सर बने रहते हैं। इसका यही कारण है कि देवताओं की ऊर्जा जो आपका आशीर्वाद बनाना चाहते हैं वो नहीं बनता, सूर्य उनको नहीं बनने देते, प्रकोप होता है। उसको सूर्य अस्त बता देते हैं कुंडली में, कोई संत महात्मा कोई कुछ बता देता है, यही कारण होता है। अभी हम वो बात करने जा रहे हैं जिसमें फायदा, कि अगर पश्चिम का घर और पश्चिम में पूजा स्थल हो, देवी देवता आप मानते हो, तो उगत भाव का सूर्य और छिपत भाव का सूर्य आपको आशीर्वाद देता है। उगत भाव सूर्य है, वो अपनी किरणों को शांत भाव से पेश करते हैं, तो उस घर में संतोष, संपत, दया बनी रहती है। और जैसे भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनका लाभ भी उन्हें अच्छे ढंग से होता है। और यही अगर पूर्व वाला भी करे कि उसका पूजा स्थल पूर्व वाले का अगर पश्चिम में हो, पूर्व में गेट है और पश्चिम में पूजा स्थल हो, उस घर में भी पुत्र नेक कर्म करता है, पुत्र को धन में लाभ होता है, बच्चों को आर्थिक तंगी नहीं होती, काम सिद्ध होता है, बेटियों में सुख मिलता है। तो ऐसा करने से भी लाभ होता है। जैसे उत्तर वाले भी अगर पश्चिम में पूजा स्थल कर कर काम करते हैं, तो उस घर में धन मतलब आने का पूरा अक्षुण बना रहता है, बच्चों में विरोध नहीं होता, बच्चे काम करते हैं, क्योंकि गणेश जी बैठे हैं ना साथ में, तो इसलिए विरोध शांति को वो शांत कर देते हैं पश्चिम में करने से। अगर इसी बात को लेकर चलें कि दक्षिण वाले अगर पूर्व में या पश्चिम में कर लेते हैं, दक्षिण में घर और वो अपना स्थान पश्चिम में करके बैठ जाएं, तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनमें किसी जीव का बीमारी से घटना हो जाना या कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं का अक्षर वायु कोण से नहीं गुजरता। तो यही हम जीव से समझाना चाहते हैं पूरी संगत को, कि हर चीज का ऊर्जा का मेल होता है। जैसे हम बात करते हैं उसकी ऊर्जा बनती है आत्मा रूपी से, और इसी तरह ये ऊर्जा अगर किसी की नष्ट हो जाती है तो इंसान भटक जाता है। कोई भगवान हो, ईश्वर, गुरु, परमात्मा, देव पुरुष चोड़ा कोई भी हो, उसकी जब ऊर्जा उसकी भटक जाती है, हम कहते हैं ना कि कोई पुरुष अच्छा नहीं बोलता, उसकी वाणी ऐसी है, वो शुद्ध नहीं बोलता। इसका कारण क्या है कि उसकी ऊर्जा ऐसी है, उसको ऊर्जा मिलती ऐसी है। जिस इंसान को अच्छे विचारों की ऊर्जा मिलेगी वो अच्छा बोलेगा, अच्छा रहेगा। तो इसी के लिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भटकने से बचाएं, अच्छे गुरु की शरण में जाएं, अच्छे विचार रखें, अच्छे विचारों का सिलसिला लेकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में खुशियां मिलेंगी। और ज्यादा करके सबसे ज्यादा हम अपने घर में पूरा झांक कर ध्यान करें, घर के एक एक जीव की कल्पना करें कि वो क्या चाहता है, कैसे रहना चाहता है, क्या पसंद करता है, क्या नहीं करता है, किस ढंग से अपना घर बना हुआ है, किसी घर में कोई गलत वास्तु तरीके से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम वहां जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, वो करें या करें, ऐसा नहीं होगा। कर्म घर में करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो तागा बांधने से, डोरा बांधने से, तबीत बांधने से, बोतल दाबने से या ऐसी कोई समस्या करने से आप ठीक नहीं हो सकते। जब तक घट गंगा घर नहीं सुधारोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, ये सच है। बस यही कहना चाहते हैं। और इसी के साथ हम बेटियों के लिए कुछ बात कहना चाहेंगे कि जो बच्चियों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे माता का कोई दोष हो जाता है, किसी बच्चे में, बेटियों में, जिसमें भी हो जाता है और वो किसी संत को मानते हैं, संत भी ऐसा कि वो देवी देवता को नहीं मानता, वो सिर्फ खुद को मानता है और कहता है ईश्वर संत है। मैं उनसे, संतों से भी माफी चाहूंगा और पूरी संगत से भी माफी चाहूंगा आपको अगर दुख लगे इस बात का। लेकिन जब वो बच्ची ठीक नहीं हो सकती, उन संतों से वो बच्ची ठीक नहीं हो रही है, या उसकी कोई कले कष्ट रोग दोष जो शरीर में है वो ठीक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सत्संग रूपी ज्ञान दे रहे हैं, वो उस ज्ञान से उस बच्ची का कल्याण नहीं हो रहा है, तो उन संतों को क्या करना चाहिए? या क्या उस बच्ची को किसी संत महात्मा, किसी भक्त जन के पास जाना चाहिए, किसी ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो देवी देवताओं को मानता हो, पूजता हो, सबको मानता हो?
कहां से ठीक होगी वो? क्या वो डॉक्टर के पास जाए तब ठीक होगी? इसी कारण ये पूरा भारत देश भटक रहा है। तो मैं प्यारी साध संगत जी और पूरी बैठे विराजमान गद्दी पर संत, जो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत गुरु बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और माफी चाहूंगा कि किसी बेटी का अगर आपसे दुख नहीं कटता है, प्लीज उसे भटकने मत दीजिए, उसे अच्छा रास्ता दीजिए कि बेटा कहीं और जाकर दिखाओ। अपनी सत्संग इकट्ठा करने से, अपनी जय जयकार करवाने से किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। मैं महापुरुषों से कहना चाहूंगा कि अगर जीव कल्याण करना है, जीव को अच्छा बनाना है, उसे स्वस्थ रखना है, अगर उसे बुराई से बचाना है, तो उसका घर का मार्ग उसे बताइए कि घर में आप देवी देवता मानते हो, उनको मानो। अपने बड़ों का, भाई बहन, पति का, पत्नी का, आपस में बच्चों का, पशुहार का, जो भी है आपके घर में, उनकी इज्जत कीजिए, उनको मानिए। प्रकृति ने ये 7 बार 9 ग्रहों की बात की है, तो उस प्रकृति को आप कैसे गलत ठहरा सकते हैं? क्या भगवान कृष्ण भगवान ने ये गीता में नहीं बताया या किसी पंथ में नहीं बताया? मैं ये नहीं कहता किसी पंथ का हो, पंजाबी, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी हो, ईश्वर सबके लिए एक है और परमात्मा तो सबका ही एक होता है, ये सच्चाई है। लेकिन परमात्मा को ढाला गया है उस संत महात्माओं ने या किसी भगत जन ने, या देवी देवताओं की बात करते हैं तो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हें मानने की शिक्षा दी गई थी। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि जिन बेटियों को कोई भी ऐसा काया कष्ट होता है, वो देवी देवताओं से ठीक होते हैं। क्योंकि अगर माता का दोष है तो संत के पास जाते रहिए, आप, कोई फायदा नहीं होगा। वो संत के पास जाओगे जो देवी देवता माता को मानता है, तभी उस बेटी का कल्याण होगा, ये निश्चित बात है। अगर आप कहते हो कि ऐसी समस्या नहीं आएगी तो आप संत के पास जाइए, मैं नहीं कहता नहीं जाइए, लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। क्यों? कि संत सिर्फ देवी देवताओं को छोड़ के संत बने हैं, उनका फायदा नहीं होता। देवी देवताओं को तो मानना पड़ेगा। क्यों? देव पुरुष चोला है तो उसे तो देव पुरुष चोले की इज्जत करनी होगी, मानना ही होगा। इससे अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं मानते तो वो आपकी मर्जी है। मैं सभी साध संगत से यही कहूंगा कि अपना ध्यान करें और अच्छी बात को पहनने, जैसे हम वस्त्र पहनकर रखते हैं, इसी तरह अच्छी आत्मा में अच्छी बात को पहन लें ताकि आगे का रास्ता सही हो जाए। तो प्यारी साध संगत जी, ये सभी बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, महापुरुषों के लिए, पूरी संगत, पूरे संसार जियाजोन के लिए है ये वीडियो। वो देखें, देखकर इस बातों पर अमल करें और अगर उनको हमारी तरफ से कोई ठेस लगती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्षमा मांगते हैं। ये नहीं कहते हम आपका अपमान नहीं करते, हमारी आत्मा में ये ज्ञान आया और हमने ये वीडियो बनाकर आपके सामने पेश की कि बस हमारा एक ही मकसद है कि जिसने हमें आशीर्वाद दिया गुरु ने, उसकी कभी कोई दिक्कत ना आए, और जो संतों की इस देन, इस पवित्र धरती की जो देन है, उस पर कभी भी कोई आंच ना आए, हमारी वजह से कोई आंच ना आए। जीव कल्याण हो, बस यही चाहते हैं। जीव सुखी रहे, कभी भी जीव भ्रम में भटके ना। जिन संतों की देन है, जिस परमात्मा ईश्वर माता पिता की देन है, मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उस शक्ति, परम शक्ति को, कि वो सदा हम बच्चों पर आशीर्वाद रखे और जीव कल्याण के लिए सदा खड़े उतरे। तो सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा, सबका कल्याण हो। सुखी रहो।